नमस्कार, मैं विक्रम चौकदास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम उचाना के तहसील में हैं, तहसील परिसर के अंदर हैं और हमारे साथ यहां पे काफ़ी किसान मौजूद हैं और आज इन्होंने सरकार के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन किया हुआ है, जो पूरे देश के अंदर इसका धरना प्रदर्शन है। और हमारे साथ हैं मैडम सिक्कम जी और इनसे बात करेंगे आज कि आज यहाँ पे जो इकट्ठा होने का जो मेन कारण है वो क्या है। नमस्कार मैडम। कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इसी तरह से हमारे जो कड़क की जो बिजाई थी यूरिया, आज सैकड़ों तो इसके आप क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर और जो आप ज्ञापन देंगे उसके बारे में कुछ? सरकार पर तो असर पड़े तो 1.5 साल बैठे रहे, जबे पड़े असर उस वाली तो बात हो रही है खत्म। ये तो वो बात हो रही है कि अरे जनाब दरवाजा खटखटाते रहिए, कभी तो आवाज़ होगी। हम तो आवाज़ करने के चक्कर में शायद यह गूंगी बहरी या नकटी सरकार है, रंडिया की सरकार से जो सी निकम्मी सरकार है जी, इसका कुछ न कुछ समझ में आया जाए। वो कह कर देर आए दुरुस्त आए, हमारा तो एक मजबूरी हो रही है कि भाई एक रेड से या पिटनी पड़ेगी 2024 तक, क्योंकि इनकी सरकार है, हमारी मजबूरी है। विश्वास का डे है, 1.5 साल हम बैठे रहे, इन्होंने मरता है वो कह कर झूठ बोल कर ठा दिए, क्योंकि इनकी इलेक्शन लड़ने की जल्दी थी। इन लोगों का दिमाग में यह थी भी जे किसान घर चले जाओगे तो हम जीत जोगे, पर यह इनकी गलत फहमी है। क्योंकि हमने एक के बात कही थी ना, तो आज तक इनकी कमेटी बनाई, MSP की कमेटी बनानी थी ना, इनकी जो मतलब केस हमारा पे लग रहे, मेरे पे परसों भी समन आया है, बोला मैडम जी चाहे तो मिले 4 तारीख तक आप कह जमानत ले लो, नहीं ठहगा ले जाएंगे, मतलब ठहगा ले जाएंगे, कोई बाबा जी का घर हूँ ठहगा ले जाएंगे, समझ में नहीं आ रही। कानून एक डफली है इनके, तो मतलब जो भी इनती मारता वादे करे थे एक भी वादा निभाया नहीं। इस करके ना हम आज एक तो पुतला फूकांगे, एक विश्वासघात डे है जो हमारा संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था, उसके ऊपर हम इकट्ठे हुए हैं। SDM को ज्ञापन देवांगे राष्ट्रपति के नाम, यदि उसके बाद भी सरकार नहीं मान दी तो हम आगे की रणनीति बनावांगे। संयुक्त मोर्चा को आह्वान होगा ठीक है, नहीं तो जो उचाना धरना है, यदि इसकी कोई रणनीति होगी उसके ऊपर फलस्वरूप हम आगे की कार्रवाई करांगे। और उसका हमने भी परमानेंट धरना पड़ जाए, ताकि उचाना मेरे एक जो हमारी सुंडी का मुआवजा था 50 दिन लगातार हमारा धरना चल लिया, उसमें तो देंगे तो ठन्नी नहीं आई, और आई तो 1600 रुपये तो काट लिए और 1000 रुपये दिए हैं, जबकि सरकार 25% तक कम तो पैसे दे ही नहीं सकती। तो हमारा तो समझे में नहीं आ रही है जी, सरकार है डुगडुगिया का खेल है, हमारा तो फद्दू खींच क्या है। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कड़ा बेटी पढ़ावे थी, सारी किसाना की बेटी बहू सड़कों पे, सारी आंगनबाड़ी सड़कों पे, सारी PTI सड़कों पे, सारे ड्राइंग टीचर सड़कों पे, यानी पूरा देश इनकी सड़क पे लिया खड़ा कर दिया। आज हालात ये है कि हमारे नहीं चाचा फुट के छोरे और BA PhD करे धक्के खाते फिर हैं, और PN की नौकरी में फार्म भरा है मजबूरी में, ओडा भी उनका सिलेक्शन को नहीं होता। ओडा भी जो से इतनी पांड ले रहे हैं नहीं, उनका सिलेक्शन होने लग रहा है। तो इतनी भ्रष्टाचार और इतनी घटिया और इतनी मतलब भ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखी हमारी जिंदगी में। तो अभी सिक्कम जी ने बताया कि इनके भी सम्मन आए हुए हैं और इनको बोला गया है कि या तो आप जमानत लीजिए, नहीं तो आपको घर से उठा ले जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या प्रबंध किया फिर? क्या आपने इसके लिए जमानत की तैयारी की है या कुछ? ना जी ना, हमारी की जमानत, हमने तो दाल पीनी है ठीक सब की, सरकारी दाल तो पावेगी फ्री में ना। बालक पढ़ने इन बड़का न डांगरा न लेकर इनके थाने में जाकर बैठूंगी, सारा कुंबा ने गिले ले जूंगी, सुधा पड़ोसियां तक देखूं मेरी सरकार में कितने कदम से मैंने कितने का दिन रह सका है। इसकी तो शर्म बैजरी है। एक बात बता, खून कराया था मनस मारे थे, देश का थर लड़े और आखिरी टाइम तक लड़ते रहेंगे, और इनमें दम होगा ठह ले जाएंगे, मेरा में दम होगा मैं घर रह जाऊंगी। संयुक्त मोर्चा वाले बात कर ली, उनकी एक के बात कही है, ना तो पेश होना, ना समन लेने, ना समन लेने ना पेश होंगे, इनमें दम होगा ये ले जाएंगे, मेरा में दम होगा मैं छुट जाऊंगी बस। और कौन सा बोलना है आपको? बस एंड कर दे। कोई नहीं पूछ ले, कोई सा नहीं बोलना। चाचा जी आप आ जाओ इधर, स्टॉप कर ली। तो आज अभी हमारे साथ हैं आज़ाद पहलवान जी, प्रधान जी हैं, जो यहाँ पे इनसे भी बात करेंगे। आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन है इसके बारे में पूछेंगे। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों। तो आज जो यहाँ पे आपका अविश्वासघात का डे है और इसका जो आपका संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे किया गया है, इसके अंदर आपकी क्या क्या आज की प्रक्रिया रहेगी? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की। उस वादा खिलाफी को लेकर हमने तहसील लेवल पे भी और जिला लेवल पे पूरे देश के अंदर इस प्रकार के सब जगह विरोध प्रदर्शन है। क्योंकि सरकार ने जो MSP की गारंटी थी फसल खरीद की, उसके लिए कमेटी बनानी थी, वादा किया था सरकार ने, आज तक वो कमेटी नहीं बनाई है। दूसरा, जो मुकदमे दर्ज थे किसानों पर, उनको वापस नहीं लिया गया है। तीसरा, जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजा देने की बात थी, एक नौकरी देने की बात थी, लेकिन ना मुआवजा दिया गया, ना उसके परिवार को नौकरी दी गई।
तो इसी मांगों को लेकर हमारे लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे 4 किसान शहीद हुए थे। एक मंत्री के बेटे ने उन पर गाड़ी चढ़ाकर उनको मारा गया था। तो आज वो मंत्री आज तक भी पद पर बना हुआ है, जबकि SIT की रिपोर्ट है कि वो जानबूझकर एक साजिश के तहत एक षड्यंत्र था। लेकिन क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं जो गृह राज्य मंत्री आज देश का है और जो जांच एजेंसियां उसके अंडर आती है, तो किस प्रकार न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए इन बातों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था। 15 जनवरी की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, जिसमें सारी बातों की समीक्षा हुई थी, सरकार क्या क्या काम कर रही है। लेकिन एक विरोध स्वरूप हमने 31 जनवरी का संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था। तो आज पूरे देश के अंदर ये विरोध प्रदर्शन है। इसी प्रकार से कुछ लोकल समस्याएं भी हैं, जैसे DAP खाद की कमी थी फसल बिजाई के समय, और आज यूरिया की बड़ी भारी किल्लत होती है, जबकि फसल के अंदर दूसरे समय यह खाद डालने का और पहला ही खाद नहीं डला है। फसल पीली पड़ चुकी है, यूरिया की बड़ी भारी किल्लत है। इसलिए यूरिया की कमी को भी सरकार दूर करने का कार्य करे। मैंने आपसे एक बीच में रोकूंगा, मैंने आपसे ये पहले भी पूछा था क्वेश्चन के जो हमारे डिप्टी CM हैं उनके पिता ने कहा था कि लाइन तो लगती है, यूरिया के लिए लगी, कभी कोरोना के लिए लगेगी, ये तो लाइन तो एक मतलब हमारी ज़रूरत है। तो इसके लिए आपने पहले भी जवाब दिया था, अगर और कुछ कहना चाहते हैं तो वो बताइए। देखो, डिप्टी CM का पिताजी है अजय, राजनीति आदमी है और वो सभी बातों को समझता है। उसकी मैं कहूँगा कि JJP की ज़मीन की शक्ति है, वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी करता है। वो पहले भी बयान दे चुका है इन काले कानूनों के रूप में। सरकार कानून बनाती है, जो कानून बन जाता है वो वापस नहीं होता। क्या फिर ये तीनों काले कानून वापस नहीं हुए क्या? इसलिए लाइन लगने का सरकार वो कहता है कि लाइन तो और एक जगह लगती है। क्यों लगती है? सरकार समस्याओं को दूर करे, लाइन नहीं लगेगी। सरकार पहले चीज़ों का प्रबंध करे, पहले भी तो सरकार रही है। लेकिन एक अजय जो भी ये पत्रकारों को दबाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के अनाप शनाप बयानबाजी देता है। इसलिए एक राजनीति आदमी को शोभा नहीं देता। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाकर, JJP का BJP को समर्थन है, JJP ने BJP पर दबाव बनाना चाहिए और जिस चीज़ की कमी दिखे उसको पूरा करवाने का काम करना चाहिए, न कि इस प्रकार के बयान देते कि लाइन तो लगती है। क्यों लगती है लाइन? ये सरकार की कमी के कारण लाइन लगती है। हमारे साथ थे आज़ाद पहलवान जी, और अभी हम चलते हैं हमारे जो खेड़ा खाप के प्रधान हैं शर्मा जी, उनके साथ इनसे भी बात करेंगे। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी भाई साहब। तो आज जो आप लोग यहाँ पे तहसील परिसर के अंदर, उचाना परिसर के अंदर इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें आपकी क्या क्या कार्रवाई रहेंगी? अच्छा, एक तो मैं शक्ति शर्मा खेड़ा खाप प्रधान, हमारी खापों का जो आह्वान थी किसान मोर्चे के आह्वान के साथ उनके हमारा ये सबका आदेश है कि भी यहाँ किसानों का हम सरकार के अविश्वास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके इनके साथ ज्ञापन देंगे। और सरकार ने जो किसानों के साथ विश्वासघात किया उसके खिलाफ में हम दोबारा से किसान आंदोलन शुरू करने की आवाज़ से जा रहे हैं। सरकार से सचेत करते हैं कि भाई ऐसा ना हो, फिर दोबारा से कोई अलग गलत कदम उठाया जाए। आप इन सभी मांगों का पूरा करें जो मांग आपने मांगी थी, क्योंकि मांग नहीं मानी तो आपने विश्वासघात किया। ऐसी विश्वासघात सरकार की जो कमी है आगे के लिए हम ताकि खाप भी मिलकर पूरा किसान आंदोलन सारी बात सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे और आगे सरकार के खिलाफ प्रधान खेड़ा तो अभी हमारे साथ जयंत प्रधान हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। आज आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी दिया है, साथ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे और प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाने का भी यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या विशेषता है? पहले तो मैं आपको आज कल से जो न्यूज़ है आपको धन्यवाद करता हूँ कि किसानों की आवाज़ को आगे बढ़ाते जा रही है और हमारी सेवाएं पूर्ण रूप से रहती है। रही बात आज जो विश्वासघात है जो जिस सरकार ने किया है किसानों के साथ में, वे जो वायदा किया था उस वायदे को नहीं पाया है। जैसे लखीमपुर की खीरी के अंदर वो हथियार हमारे शहीद हो चुके थे, उनके बारे में आज तक उस मंत्री को कोई वायदा नहीं किया, उसको खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं किया गया है, न मंत्री पद से हटाया गया है।
और हमारे किसानों के लिए खाद के लिए समस्या बनी हुई है। दूसरी बार खाद फेरने की नौबत में अभी पहला खाद नहीं पड़ा है, फसल पूरी हो चुकी है। और स्कूलों के बच्चों में हमारे जो बच्चे हैं, आज तीसरी जो चौथी का बच्चा है, आज सब कुछ भूल चुका है, वो भी हमारे स्कूल खोलने चाहिए। और रही बात हमारे जो किसानों के बीमा संपूर्ण योजना के लिए बोला था, संपूर्ण किसानों के लिए वो मुआवजा मिलेगा, उनके लिए भी जो भी किसान के लिए बोला था वो भी आज तक कोई संपूर्ण नहीं मिला किसान का कर्जा। और जो किसानों को वादा किया था इस सरकार ने वो आज तक कोई नहीं किया।